أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लक़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि उसने आज इस बाबरकत शब में, इन बाबरकत साअतों में हम सबको अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब और प्यारे सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की अज़मत, इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सजाई जाने वाली इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। आज की ये कॉन्फ्रेंस हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट में मुनक्किद हुई, जिसमें इंशाअल्लाह अनक़रीब अजिल्ला अकाबिर उलमा जलवा अफ़रोज़ होंगे और अज़मत सहाबा व अहले बैत के उन्वान पर खिताबात करेंगे। अब नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं इल्तिमास गुजार हूँ हाफिज हसन साहब से, जो कि जामिया सलीम के तालिब इल्म हैं, कि वो तशरीफ लेकर आए और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता
कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप खड़ी तो क्या। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप खड़ी तो क्या। हम पर उनके फजल का साया कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। दौरान नात हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद सिराज कादरी साहब दामत बरकातुहुम खुस्सिया भी महफिल में जलवागर हुए। मैं हजरत को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम सामीन ज़ी कदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको अहले मोहब्बत बनाया है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत ये हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक मुझसे दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करने लग जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब लोगों का, अशिया का, अशखास का भी अदब और एहतराम किया जाए। और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि इसे महबूब से निस्बत हासिल हो गई है। तो महबूब से निस्बत हासिल होने वाली चीजों से भी मोहब्बत की जाती है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सहाबा कराम से भी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं और आपके अहले बैत अतहार से भी आपकी निस्बत की वजह से मोहब्बत करते हैं। ये दोनों गुरोह जो हैं इनका इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ और हमारी हिदायत और निजात के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो इसमें सवार हो गया उसने निजात पाली और जो इसमें सवार न हो सका वो गर्क हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। और अपने जानिसार सहाबा कराम की शान और शौकत के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि अस्हाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान हिदायत के तारे हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे।
ये वो नुफूस कुद्सिया हैं कि कुरान में जहां कहीं उलाइका हुमुल मुफलिहून का ऐलान हुआ है तो उसका सबसे पहले मिस्दाक सहाबा कराम हैं। जहां कहीं कामयाब होने वालों का ऐलान हुआ तो सबसे पहले इसके मिस्दाक सहाबा कराम हैं। ये वो हैं जिनके लिए खुद अल्लाह फरमाता है कि उलाइका अअज़म दरजतन इंदल्लाह, कि अल्लाह की बारगाह में इनका बड़ा एहतराम है और बड़े इनका बहुत ही इज्जत और आला मकाम है इनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में। यही वजह है कि जब हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो इनकी बेअदबी, इनकी तौहीन हरगिज़ हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। गुज़श्ता दिनों शहर पाकिस्तान में जिस तरह सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की गई, उस पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान इंतहाई दुख और गम की कैफियत में हैं और सभी ने कहीं न कहीं अपनी इस कैफियत का इजहार लाजमी किया और इज्तिमाई तौर पर तमाम सुन्नी गयूर मुसलमानों का अहले मोहब्बत का ये तकादा था कि हमारे उलमा और मशाइख कोई लायामल का ऐलान करें, बाकायदा इस पर हमें मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करना चाहिए। दारुल उलूम अमजदिया में जुमेरात को एक अजीमुश्शान उलमा और मशाइख कन्वेंशन हुआ, जिसमें मुफ्ती आदम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के ऐलान पर पूरे कराची के उलमा, मशाइख, तमाम तर सुन्नी तंजीमात, मशाइख उनकी एक आवाज पर वहां जमा हुए और सब ने इस बात की ताईद की, हिमायत की कि मुफ्ती साहब जो ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। क़िबला मुफ्ती साहब मदजिल्लू ने उस दिन ये ऐलान किया कि इंशाअल्लाह 12 सितंबर बरोज हफ्ता सुबह 10 बजे मज़ारे काइद से अज़ीमुश्शान अज़मत सहाबा और शान अहले बैत रैली निकाली जाएगी और सब इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो आज का जो ये जलसा है बुनियादी तौर पर उस रैली की तैयारी का एक हिस्सा है। मरकजी कायदी की आमद उसी सिलसिले की कड़ी है कि वो आकर हमारा हौसला बढ़ाएं और हम सब मिलकर उनको ये यकीन दिलाएं कि हजरत इंशाअल्लाह लांडी और कुरंगी के गयूर सुन्नी मुसलमान आपके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह 12 सितंबर को भी इससे ज्यादा ज़ौक़ और शौक़ के साथ इंशाअल्लाह हम इस रैली में शिरकत करेंगे। आज की इस बाबरकत महफिल में जहां मरकजी कायदीन तशरीफ लाने वाले हैं, वहीं हमारे जो लांडी और कुरंगी के अइम्मा, उलमा, मशाइख के अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में जलवा अफरोज होने वाले हैं। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज मुअज़्ज़म चिश्ती से कि तशरीफ लेकर आए और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत का नजराना पेश। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों से बने गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मिलकर बावादे बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि
हबीबल्लाह। एक कलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। अकीदे का कलाम है, शामिल हो जाइएगा इंशाअल्लाह, सुरूर आएगा। फरमाते हैं शायर कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। और गुनाहगारों दुरूद वाले गाना भेज कर देखो। बोलो सुभान अल्लाह। गुनाहगारों दुरूद वाले गाना भेज कर देखो। वो अपने उम्मती का नग़्मा-ए किरदार सुनते हैं। वो अपने उम्मती का नग़्मा-ए किरदार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। अब जो शेर पेश कर रहा हूँ ना, जिसका अगर अकीदा है वो बोलेगा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। क्या कि पुकारो पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। खड़े रहते अहले तख्त भी
दहलीज पर उनकी और फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते गए। फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते गए। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हो, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बज़म में हमारे मोहतरम क़ारी सिद्दीक़ अरशद साहब माशाल्लाह जलवागर हुए, इनको खुशामदीद कहता हूँ। मुफ्ती अरसलान रज़ा मदनी साहब माशाल्लाह तशरीफ लाए, इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। महफिल की तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मुल्तमिस हूँ हमारे मखदूम मुकर्रम अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब जमात अहले सुन्नत कोरंगी के नाज़िम आला तशरीफ लेकर आए और आज की इस महफिल से अपनी जो गुजारिशात हैं, जो आपका माफी ज़मीर है, जोश भी दिलाएं, थोड़ा सा जज्बों को भी गरमा दें और 12 सितंबर की रैली के हवाले से भी कुछ इरशादात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अज़ीज़ान मुकर्रम मखदूम मोहतरम जनाब लाई के सब तकरीर जमी उलमाए कराम व मशाइख उज़्ज़ाम, सदर मजलिस और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम मखदूम मोहतरम जनाब मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहिब मोहतमिम जामिया हाजा व दीगर शम्स रिसालत के परवानों, ये कॉन्फ्रेंस जो बाउनवान अज़मत सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुनक्किद पज़ीर है, जिसमें आप भी शामिल हैं और ये उलमाए कराम भी शामिल हैं। और कराची की तारीख में सबसे बड़ी क़यादत जो आज तक मैंने मुबालगा नहीं है, और अगर इस बात की तस्दीक आप भी करते हो तो आप भी हिमायत में ये बात कहेंगे, इतनी बड़ी क़यादत एक ही स्टेज पर होना ये बहुत कम देखने को मिला। और ये मौका ऐसा बन गया कि एक ही स्टेज पर रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीवर रहमान भी हों और कराची का शेर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह भी हो और मुफ्ती आबिद मुबारक भी हों, सरबत इजाज कादरी भी हों। ये बड़े बड़े नाम हैं जो एक साथ जमा हो गए और मैदान अमल में आ गए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती मुनीवर रहमान साहिब दामद बरकातुहुल आलिया
कि जनाब अली इस मैदान अमल में निकले। और जिस तरह मुझसे पेश रो मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब फरमा रहे थे कि उस इजलास में एक बात ये हुई जो मुफ्ती साहब फरमाएंगे वो हम सब के लिए मशअल राह होगा। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 12 सितंबर को हर सुन्नी अपने घर से निकलेगा और अज़मत सहाबा का अलम लेकर निकलेगा, नामूस सहाबा की बात होगी। और ये सिर्फ नारा नहीं होगा, अब तक सुन्नियों ने सिर्फ अपनी मजलिसों में मस्जिदों में बतौर नारा शरीफ के लगाया कि गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। 12 सितंबर को ये सुन्नी कराची की उस मरकजी सड़क के तहरीक आजादी पाकिस्तान हो वो तो सड़क याद रहती है, और नामूस रिसालत के धरने मुजाहरे हो तो वो सड़क याद रहती है। उस सड़क पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कदम, उस सड़क पर कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद दुरानी के कदम, उस सड़क के ऊपर जनाब अली हजरत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी चले हो। उस सड़क पर ठाटे मारता हुआ समंदर जब उबला होगा वो रेला आपको याद होगा, वो दिन आपको याद होगा। वो 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह थी, वो दोपहर बड़ी दिल फरेब थी। वो जो रेला चलता था कि उसी सड़क पर अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह चले, उसी सड़क पर इफ्तिखार भट्टी चले, उसी सड़क पर कायदीन सुन्नी तहरीक चले, उसी सड़क पर कायदीन जमात अहले सुन्नत चले। ये वो राह थी कि उस राह से चलकर जनाब अली शहादत गाह तक पहुंचे, निश्तर पार्क पहुंचे। और निश्तर पार्क में जनाब जानों का नजराना पेश किया है। ये सड़क मामूली नहीं है। 4 मुहर्रम को यही वो सड़क थी कि जनाब अली मर्द मोमिन मर्द हक हजरत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब जनाजा हुआ तो मुझे याद आया कि किसी ने ये कहा शाह अब्दुल हक साहब के इस बयान पर कि जनाब ये जो आपने कहा कि कोई भी सहाबा किराम के खिलाफ बात करेगा तो उसको सुन्नी जियाले स्टेजों पर से उतार देंगे। तो किसी ने कहा कि अब्दुल हक कादरी साहब क्या कराची आपके बाप का है? तो ये मजमा गवाही देगा। शाह साहब ने जुमला कहा कि जनाब अली जनाजे मेरे वालिद अब्दुल हक कादरी के जनाजे पर अवाम का रश तो यही बता रहा था कि हाँ हाँ कराची तुम्हारे बाप का है। तो शाह साहब ने यही जुमला बयान किया था कि जनाब अली कराची अहले सुन्नत के शेरों का है, कराची सरवर इजाज का है, कराची अब्बास कादरी का है, कराची सलीम कादरी का है और कराची शोहदाए ईद मिलादुन नबी का है। अहले सुन्नत का कराची है, अहले सुन्नत का शहर है, अहले सुन्नत का गढ़ है। मैं ये कह रहा हूँ जिस सड़क पर बुलाया जा रहा है, जिस मिशन पर बुलाया जा रहा है, ये आम सड़क भी नहीं है, मिशन भी आम नहीं है। और फिर आपने अपने घरों से निकलना है, अपनी बस्तियों से निकलना है। मैं ये बात कह रहा था कि ये नारा सिर्फ मस्जिदों में लगता रहा, मदरसों में लगता रहा और जनाब अली सिर्फ हम 4 दीवारी में लगाते रहे। अब इस 4 दीवारी से निकलना होगा क्योंकि हमारी अहले सुन्नत की 4 दीवारी के मौजूद अंदाजों पर हमला हो रहा है, 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। जनाब हम सुन्नी किसी को छेड़ते नहीं है, सुन्नी किसी को। हनीफी आलमगीर वालों, क्या सईद साबरी साहब ने आपको खामोश रहने के लिए बोला है? नहीं। नारे तकबीर। ये सारे कैमरे राहिल जब्बार डीपीओ साहब ये पब्लिक में करें, जरा पता लगे ये जलसा है, अजमत सहाबा का जलसा है। ये समझ लें कि सईद साबरी साहब की तरफ से ये नारे का हुक्म है और आपने जवाब देना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और वो नारा गली गली नगर नगर, बोलिए अबू बकर गली गली नगर नगर। अल्लाह आपकी अज़मतों को सलामत रखे। अभी ये काम आपने जारी रखना है। तो जनाब अली ये नारा अब ईवानों में गूंजेगा। ये नारा ये वहां एम जिना रोड पर ये एहतिजाज रिकॉर्ड होगा। और मैंने कहा कि सफों को बचा भी रखना,
क्योंकि हमारे उलमा ने जो कॉल दी और कहा ये रैली नहीं रेला होगा, तो रेला बनाना है। लेकिन आप जानते हैं कि जब बरसात आती है तो रेले से निपटने के लिए एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं, है ना। वरना मैंने सुना ये भी है कि रेले में बे भी जाता आदमी, समझ रहे हैं। तो एक दूसरे को पकड़ना है, उलमा के दामन को थामे रखना है। आज मैं आपसे एक बात बताऊं, ये रेटिंग का कोई मुजाहरा नहीं है कि सईद साबरी साहब ने बड़ा इज्तिमा किया है या जनाब अली किसी और साहब ने किया है। मैं आपको बताऊं, आज जो इस मिशन में खड़ा हो गया वो सबसे बड़ा आदमी है। आज जो इस मिशन में खड़ा हो गया वो सबसे बड़ा आदमी है। और आयत करीमा का अगर समझ करते हुए मैं बात कहूं आपसे कि ये वो अजमत वाला काम है, ये वो अजीमत वाला काम है कि जनाब आली इसमें अल्लाह की भी रजा आपको मिलेगी, रसूलुल्लाह भी राजी होगा कि जिनकी रजा इलाही का आलम यह है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ये सहाबा इकराम वो हैं कि ये अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह इनसे राजी हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अपनी जनाब आली काम और काज को एक तरफ करें और नामूस सहाबा पर निकल चले और उस दिन कामयाबी जनाब आली हमारे कदम चूमेगी और यकीनन उससे सहाबा राजी होंगे। जब सहाबा इकराम राजी होंगे तो उनके प्यारे आका करीम राजी होंगे और हुजूर राजी हो गए तो जनाब आली अल्लाह राजी होगा। क्योंकि इकबाल ने ये कह दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम तमामी हजरात शामिल होंगे, हाँ वो जमात अहले सुन्नत हो या कोई भी तंजीम अहले सुन्नत हो, सब इस मिशन में साथ हैं और सब साथ आएंगे। अपने हाथ को उठा करके गवाह बना करके ये ऐलान भी कीजिए कि इंशाअल्लाह अपने घरों से निकलेंगे, इंशाअल्लाह इस रैली में कामयाबी। ये तो मुंतज़िमीन जलसा आखिर में आपको ऐलान करेंगे कि यहाँ के महल वक़ूफ़ के लिहाज से क्या तैयारी है। मैं बिरादरान अहले सुन्नत का खैर मकदम भी करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे नाचीज को आपने इस हनफी आलमगीर के मंच पर मौका दिया, क्योंकि मुझे एहसास है इस जगह पर अल्लामा शाह तराबुल हक कादरी साहब बोला करते हैं, यहाँ मुहक्किक अहले सुन्नत बोला करते हैं, हमजा अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गुफ्तगू को जी। तो जनाब अली ये बहुत बड़ा स्टेज है, आवाज भी बढ़ी जाती है और आपके दिलों में उतरती भी है। अल्लाह आपको आना, आपका बैठना, सुनना, सुनाना सलामत व करामत रखे यार, जिंदा सोहबत बाकी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंतहाई ममनून मशकूर हूँ मोहतरम मुकर्रम जनाब सैयद सादिक अली जाफरी अजीजी सुलेमानी दामत बरकातुहुम कुस्सिया कि आप इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लेकर आए। मोहतरम मकाम जनाब अल्लामा हबीबुर रहमान साहब इमाम व खतीब बिस्मिल्लाह मस्जिद बिल्हम्दुलिल्लाह इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में जलवगर हुए, इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि जो पीछे बैठे हैं वो जरा आगे की तरफ आ जाएं, जो बिल्कुल पीछे की साइड पर बैठे हैं वो भी थोड़ा सा आगे तशरीफ लेकर आ जाएं। और जो इस्तकबालिया कैंप के साथ उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेहमान गिरामी के नाम जो है वो सही तरीके से लिखकर भेजें ताकि यहाँ मुनासिब अंदाज में उनका ऐलान हो सके। अब मैं इंतहाई अदब के साथ मुतमिस अपने बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अत्थर मियां अख्तरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से कि वो भी तशरीफ लेकर आए और आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार करें। जैसा कि अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब ने कहा कि नारे भी होने चाहिए, तो एक मरतबा फिर जरा बावाज़ बुलंद नारों का जवाब देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हम अज़मत रसूल के हाथों को बुलंद करके पासबान, कैसे पासबान ने हाथ बांध कर बैठे हुए, पासबानों हाथों खोलो जरा, हम अज़मत रसूल के, हम अज़मत सहाबा के, हम अज़मत अहले बैत के, हज़रत अल्लामा मौलाना अत्थर मियां अख्तरुल कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम रऊफ़ुर रहीम,
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम हाज़िरीन मजलिस को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की अज़ीम अज़मत सहाबा व अज़मत अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की महफिल मुबारका सजाई गई है और इसके पीछे एक अजीम मकसद है और उस मकसद को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। लोगों ने ये समझा कि एक जमात का नाम अगर सहाबा पे रख दिया जाए तो शायद हम वो सहाबा के पासबान बन जाएं, और किसी ने अहले बैत के नाम को इस्तेमाल करके सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की शान में गुस्ताखियां की। याद रखिएगा, कहीं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सहाबा से मोहब्बत के दावे करेंगे, लेकिन अहले बैत अतहार की जब बात आएगी तो कहने वाले कहेंगे कि हम अहले बैत की फजीलतों को नहीं मानते थे, हमें मालूम ही नहीं था कि मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया गया। और यहाँ तक के उनके उलमा ने ये बात भी कह दी, सहाबा से मोहब्बत के दर्स देने वाले ये बात भी कहने लगे कि हमारे लोगों ने जब फजाइल अहले बैत अहदीस मुबारका में पढ़ी तो उन्हें पता चला कि अहदीस मुबारका में हसनैन करीमैन की फजीलतें भी मौजूद हैं, अहदीस मुबारका में अहले बैत अतहार की फजीलतें मौजूद हैं, अहदीस मुबारका में मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत भी मौजूद है। ये वो लोग थे जो अपने आप को सहाबा के नामूस का दिफा करने वाले कह रहे थे, और एक वो थे कि जो अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत करने वाला कह रहे थे। उन्होंने क्या किया, वो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में मुग़ल्लिज़ात करने लगे। वो क्या करने लगे, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को बुरा भला कहने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्हें शायद मालूम ना था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए लोगों, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, अगर तुमने अहद पहाड़ के बराबर भी, अल्लाहु अकबर, अहद पहाड़ कितना बड़ा है। हमारे यहाँ तो आज सदका खैरात करते हैं तो 10 रुपए देकर 20 रुपए देकर सदका खैरात कर लेते हैं, कोई 100 रुपए देकर, कोई 1000 रुपए देकर सदका खैरात कर लेता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई अहद पहाड़ के बराबर भी माल सोना सदका करेगा, क्या सदका करेगा, सोना, और मेरा सहाबी जिसने मेरी ज़ियारत की हो, मेरी सोहबत को इख्तियार किया हो, मेरे पास बैठा हो, मेरे सामने बैठकर कलमा पढ़ा हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर एक मुट्ठी कितना, एक मुट्ठी में कितना जो आएगा, एक मुट्ठी में कितने गंदुम आएंगे, कितने गंदुम के दाने आएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे सहाबों को बुरा भला ना कहो, अगर तुम में से कोई शख्स अहद पहाड़ के बराबर भी माल खर्च कर दे, सदका कर दे, मेरे उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकता जिसने एक मुट्ठी सदका किया। कितना, एक मुट्ठी सदका करने वाले सहाबी की वह फजीलत है। और जिस सहाबी ने अपनी जिंदगी, अपने हर कुछ अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया, जब माल की जरूरत हुई तो सिद्दीक़ अकबर आगे हैं, जब माल की जरूरत हुई सिद्दीक़ अकबर आगे हैं, और जान की जरूरत हुई तब भी सिद्दीक़ अकबर आगे हैं, और जब खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर आगे। देखें कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बता दिया कि नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। अरे ना करूं मैं ख्वाजा है बता की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कि मैं मुसलमान हो नहीं सकता, खुदा शाहिद है कि मैं मुसलमान हो नहीं सकता। खुदा के लिए आज उन लोगों का साथ ना दे कि जो अहले बैत में खाली बात करते हैं, सहाबा पे मुग़ल्लिज़ात बकते हैं, उनका साथ ना दे जो सहाबा के नामूस की तो बात करते हैं लेकिन अहले बैत अतहार और अल्लाह के रसूल की शान में मुसाक़िया करते हैं। आइए, आपको दावत फ़िक्र दे रहे हैं, आए उस जमात के साथ, उस अहली तहरीक के साथ जो सहाबा की भी नामूस की बात करे, अहले बैत अतहार की भी नामूस की बात करे, नबी की नामूस की बात करे, और बता दे इस दुनिया को कि लोगों सुनो, नबी के नाम पर मरने वाले आज भी यहाँ मौजूद हैं, नबी के नाम पर जीने वाले आज भी यहाँ मौजूद हैं। और बता दे ए लोगों सुन लो, आज अगर तुमने नबी के नाम
नबी की नामूस पर अगर हमला किया या सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की नामूस पर हमला किया या अहले बैत अतार की नामूस पर हमला किया तो यकीनन हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। तैयार है ना भाई? तैयार है? मैं सीने का जोर लगाकर हाथों को बुलंद करके तैयार है? लब्बैक। सीने का जोर लगाकर हाथों को बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी का मकसद, खुदा की कसम, हमने तो अल्लामा सलीम अब्बास नक़्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से यही सीखा, यही पढ़ा, यही दर्स हासिल किया। उनकी सोहबत में रहकर यही सीखते रहे कि सीने के लिए ये जो सीना है ये हाजिर है नबी की नामूस के लिए, सहाबा की नामूस के लिए, अहले बैत अतार की नामूस के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीना हाजिर है। अल्लाह अकबर। हम चाहते यही हैं कि नबी के नाम पर जीना भी है और नबी के नाम पर, भाई जोर से बोलो सीने का जोर लगाकर, नबी के नाम पर मरना भी है। क्यों? इसलिए कि आला हजरत हमें सिखा गए, आला हजरत हमें बता गए, हमारे घुटनी में पिला गए और बता गए कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो बताता है इन्हें ईमान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इन्हीं अशार के साथ मुल्तमिस वन नज्म मिन नुजूम मंबा खैरुल उलूम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद सिराज कादरी साहब से गिवाएं और अपने नूरानी इरफानी खिताब से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। नारों से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। भाई 12 तारीख में अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन आपने ठंडा नहीं होना है। इंशाल्लाह 8 तारीख को ये जलसा हो रहा है, 9 तारीख को कुरंगी 6 पे जलसा है, 10 तारीख को इंशाल्लाह अल मुस्तफा ज़मान टाउन में जलसा है। और ये सारे उलमाए किराम जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं वो कल वहाँ पर भी तशरीफ लाएंगे और परसों भी लाएंगे। और उसके बाद 12 तारीख को सुबह 10 बजे आपने जाग भी लाना है और फिर नारे भी लगाना, नारे तकबीर, नारा